नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्टूडियो पर। आज के सेशन में हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से आगे से बात करेंगे। द हिंदू न्यूज़पेपर का अगला सेशन जो हमारा होता है, जहां से हम लोग सीखते हैं क्या, ग्रामर सीखते हैं, जहां से हम लोग क्या सीखते हैं, वोकैब सीखते हैं, और जहां से हम लोग पैसेज सॉल्व करना सीखते हैं, उसको ट्रांसलेट करना सीखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो आज का सेशन जो है वो कोटेशन ऑफ द डे, उसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी कोटेशन है वो कोटेशन कहती है, क्या कहती है बच्चों? तो आज की जो हमारी कोटेशन है वो कोटेशन कहती है कि इफ़ यू आर हंग्री फॉर सक्सेस देन द परफेक्ट फूड इज़ हार्ड वर्क। अगर आप भूखे हैं किस चीज़ के, सफलता के, अगर आपको चाहिए जीवन में क्या, सफलता, तो इफ़ यू आर हंग्री फॉर सक्सेस, अगर आप सफलता के लिए क्या हैं, एकदम भूखे हैं, आप चाहिए, देन द परफेक्ट फूड इज़, तो सफलता के लिए जो परफेक्ट भोजन है वो क्या है, हार्ड वर्क है। यानी कि कठिन परिश्रम ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको सफल बना सकती है। तो जुट जाइए, लग जाइए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखा जाए आज का सेशन हमारा जो है कहता है कि जो हमारा फ्रंट पेज है, कोविड वैक्सीन लाइकली इन अर्ली 2021 वर्धन, जो हर्षवर्धन साहब हैं, है ना, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जो हैं, उन्होंने कहा कि जो कोविड की जो वैक्सीन है वो संभवतः 2021 के अर्ली यानी कि शुरुआत में जनवरी फरवरी मार्च के आसपास में आ सकती है या आ जाएगी, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। यही पैसेज हमारा आज यहाँ दिया है, इसी पैसेज को हमने यहाँ से लिया है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए देखा जाए। पहला जो हमारा पैसेज है कहता है रिसर्च टू डेवलपमेंट वैक्सीन इज डू एक्सपीडिशियसली, देयर इज एटलीस्ट 3 वायबल सच वैक्सीन कैंडिडेट दैट आर इन द फेज ऑफ क्लिनिक ट्रायल्स राइट नाउ इन द कंट्री। We are fearful that in first quarter of 2021 it would available। अब चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग ग्रामेटिकल चेंज किया है, जो ग्रामेटिकली गलत है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कहता है रिसर्च टू डेवलप वैक्सीन। सबसे पहले क्या कह रहा है बच्चों, रिसर्च टू डेवलप द वैक्सीन। अब यहाँ एक बात देखिए, क्या कहता है कि टू डेवलप, तो टू के साथ हम लोग जानते हैं किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम 2+V1 का यूज़ करते हैं। 2 के साथ हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, 2+V1 का यूज़ करते हैं। और डेवलपमेंट, जो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें बच्चों, तो डेवलपमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ये नाउन होता है, चाहिए क्या, वर्ब, और वर्ब क्या होती है, डेवलप। तो यहाँ पर क्या होगा, डेवलपमेंट की जगह पर डेवलप होगा। ठीक है, मेंट यहाँ गलत लिखा हुआ है। तो रिसर्च टू डेवलप, रिसर्च किस चीज़ के लिए, डेवलप करने के लिए, क्या, वैक्सीन। इज डू एक्सपीडिशियसली, एक्सपीडिशियसली का मतलब होता है जब कोई काम बहुत जल्दी किया जाए, यानी कि जब कोई काम शीघ्रता से किया जाए, जल्दी करना, ये एडवर्ब है यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी करना, यही क्या है हमारा एक्सपीडिशियसली का मतलब है। अब सोचो कि रिसर्च टू और जितने भी हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, इन सब के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है तो हम V4 का यूज़ करेंगे, और अगर पैसिव में है तो V3 का यूज़ करेंगे, है ना, V1 का यूज़ कभी भी नहीं करते। तो अब एक बात सोचो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैक्सीन इज़, तो कोई और कर रहा होगा, रिसर्च जो है अपने आप तो हो नहीं रही होगी, कोई और लोग कर रहे होंगे। तो रिसर्च टू डेवलप वैक्सीन इज, हाँ, रिसर्च टू डेवलप वैक्सीन इज डन एक्सपीडिशियसली। क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, डन एक्सपीडिशियसली। कहता है कि वो रिसर्च जो वैक्सीन को डेवलप करने के लिए हो रहे हैं वो बहुत शीघ्रता से हो रहे हैं। देयर इज एटलीस्ट 3 वायबल सच वैक्सीन कैंडिडेट। अब कहता है देखो, देयर इज एटलीस्ट 3 वायबल, कितने वायबल, 3। ठीक है, वायबल यानी कि करने योग्य, साध्य, जो चीज़ें हो सकती हों। ठीक है,
तो अब 3 है, इसका मतलब देयर इज नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, देयर आर। कम से कम 3, तो देयर आर एटलीस्ट 3 वायबल सच वैक्सीन कैंडिडेट। तो ऐसी वैक्सीनों के लिए कम से कम 3 कैंडिडेट हैं, तो 3 वायबल सच वैक्सीन कैंडिडेट। तो 3 है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, कैंडिडेट्स होगा, कैंडिडेट तो होगा नहीं, ठीक है। तो 3 कैंडिडेट्स हैं ऐसी वैक्सीन का जो भी एक्सपेरिमेंट होना है उसके ऊपर, उनके ऊपर, उसके लिए 3 लोग कम से कम हैं। दैट आर इन द फेज ऑफ, जो उस प्रोसेस में है, जो उस फेज में है, इन द फेज ऑफ क्लिनिक ट्रायल्स। क्लिनिक नाउन, ट्रायल्स नाउन, तो नाउन को नाउन क्वालिफाई थोड़ी करेगा, नाउन को नाउन क्वालिफाई थोड़ी करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, और क्लिनिक का एडजेक्टिव क्या बनेगा, क्लिनिकल। तो इन द फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स राइट नाउ, कहाँ पर, इन द कंट्री, देश में जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, है ना, उसमें दैट आर इन द फेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स। कम से कम 3 वैक्सीन्स हैं, 3 जो कैंडिडेट्स पर ट्रायल्स हो रही हैं अलग अलग जगह पर देश में। वी आर fearful that in the quarter of it would available। अब कहता है कि हमें भय है कि 2021 के क्वार्टर में जो वैक्सीन है वो आ जाएगी। अब ये बताओ कि भाई 2021 में वैक्सीन आ जाएगी, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, तो फियरफुल कैसे होगा, हमें डर कैसे होगा, तो क्या होगा, वी आर होपफुल। तो फियरफुल की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, होपफुल, हम उम्मीद रखते हैं, हमें ये उम्मीद है ना। वी आर नॉट फियरफुल, वी आर होपफुल। तो वी आर होपफुल दैट इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 इट वुड अवेलेबल। अब देखो फ्यूचर की बात हो रही है, तो इट की बात नहीं करेंगे, क्या होगा, इट विल। और एडजेक्टिव जब भी हम कोई मोडाल लेते हैं तो मोडाल प्लस बी प्लस एडजेक्टिव आता है, या फिर V3 आता है। पैसिव सेंटेंस होगा तो V3 आएगा। तो एडजेक्टिव बिना बी के नहीं लिखा जाता, है ना। ही कुड ऑनेस्ट, ही कुड ऑनेस्ट ना, ही कुड बी ऑनेस्ट, बस समझे। आई मे इंटेलिजेंट, आई मे बी इंटेलिजेंट, तो देयर शुड बी द यूज ऑफ बी। तो अब क्या होगा, विल बी। तो इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 इट विल बी अवेलेबल। अब यहाँ पर एक बात और आपको याद होगी, मैंने आपको पहले भी कई बार ये बात बताई है ना। मैंने आपसे कहा कि जब भी हम बात करेंगे ऑर्डिनल्स की, जब भी हम बात करें किसकी, ऑर्डिनल्स की, ऑर्डर देने वाले एडजेक्टिव, ऑर्डर शो करने वाले, ऑर्डिनल मतलब क्रम बताने वाले शब्द, ऐसे वर्ड्स जो क्या शो करते हैं, सीक्वेंस शो करते हैं, ऑर्डर शो करते हैं, ये सामान्यतः बिना आर्टिकल दा के नहीं लिखे जाते। तो कब, तो इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 इट विल बी अवेलेबल। ठीक है, पूरा पैसेज क्लियर है, मतलब भी लगभग सबका हमने बता ही दिया है, वर्ड्स का मतलब भी आपको मैंने बताया है। चलिए आगे देखा जाए। अगला है अ सेक्शन ऑन इंटरनेशनल वैक्सीन कैंडिडेट्स बीइंग रिसर्च्ड। अब देखो, अगर इसको यहाँ से यहाँ तक घेर दिया जाए, इसको एक क्या बोलते हैं, इसको कॉमा में लेके हम रख दें, ठीक। अब देखो ना, मैंने कहा अ सेक्शन ऑन इंटरनेशनल वैक्सीन कैंडिडेट्स बीइंग रिसर्च्ड, वो सेक्शन जो इंटरनेशनल वैक्सीन कैंडिडेट्स बीइंग रिसर्च, तो वो जो कैंडिडेट्स जिन पर रिसर्च हो रही है, इसको यहाँ इन्वर्ट कॉमा कर दो। तो अब ये जो लीड आया है, ये वर्ब आई है, किसके लिए आई है, आ सेक्शन के लिए आई, तो ये सिंगुलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अ सेक्शन ऑन इंटरनेशनल वैक्सीन कैंडिडेट्स बीइंग रिसर्च्ड leads to a link on the World Health Organization website. There are links to the research publications which informs, अब देखो फिर कहता है कि there are links to the research publications which relative pronoun है, किसके लिए आया है, रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए। ठीक है, तो अब ये प्लूरल है, तो इन्फॉर्म वर्ब भी तो प्लूरल होगी, तो इन्फॉर्म से पर क्या आ जाएगा, इन्फॉर्म। तो देयर आर लिंक्स टू द रिसर्च पब्लिकेशंस विच इन्फॉर्म, जो कि इन्फॉर्म करते हैं, क्या इन्फॉर्म करते हैं, ऑन हाउ वैक्सीन ट्रायल्स इन इंडिया आर कंडक्टेड,
किस प्रकार से जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं भारत में वो किए जा रहे हैं, एंड व्हाट द स्टडीज़ सो फार शो, और जो स्टडीज़ हैं भविष्य में क्या दिखाने वाली हैं ये बता रही हैं। ठीक है, तो इसमें 2 जगह हम लोगों ने छोटे छोटे से एरर्स किए हुए थे, ग्रामेटिकल चेंजेस किए हुए थे, आपने समझा होगा कैसे हमने इनको लिया। कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा। वैसे आप लोग कुछ पूछते नहीं हैं, ऑप्शन है आपके पास कि कुछ आप कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप तो आप ही हैं, है ना, पूछने में तौहीन है, तो आप मत पूछिए। अब देखिए अगला इसी का अगला पार्ट हमने लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने जो पोर्शन लिया है वो ये वाला पार्ट है, विल फाइट न्यू फार्म एक्ट्स लीगली सेज पंजाब सीएम। ये हेडलाइन है, कहता है पंजाब के सीएम ने कहा कि हम जो नए कृषि एक्ट हैं उनसे लीगली हम लोग उनसे लड़ेंगे, यानी कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उनसे हम लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे, तो उसी बात को इन्होंने यहाँ पे कहा है, वही पैसेज मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया है। कहता है कैप्टन सिंह सेड दैट ही विल कंसल्टेड lawyers to work out the legal course of action to challenging the unconstitutional laws in the Supreme Court. Agitation and legal recourse will have to undertake simultaneously to force the union government to rethink their decision. अब देखो कहते हैं कैप्टन सिंह सेड, जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है किस टेंस में है, पास्ट टेंस में, तो आगे भी पास्ट टेंस होगा। ठीक है, कैप्टन सिंह सेड दैट ही विल कंसल्टेड, तो विल की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। विल का पास क्या होता है, वुड। तो कैप्टन सिंह सेड दैट ही वुड कंसल्टेड, अब वुड मोडाल है, इसके साथ V1 आएगा, यानी कि कंसल्टेड की जगह पर कंसल्ट आएगा। तो कैप्टन सिंह सेड दैट ही वुड कंसल्ट लॉयर्स टू वर्क आउट द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कैप्टन सिंह सेड दैट ही वुड कंसल्ट लॉयर्स टू वर्क आउट द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन, टू वर्क आउट द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन टू चैलेंज। अब देखो इधर 2 + V1 कर दो, या तो टू चैलेंज कर दो, यहाँ पर क्या कर दो, टू चैलेंज कर दो, या फिर क्या कर दो, फॉर चैलेंजिंग कर दो। ठीक है, तो लीगल कोर्स ऑफ एक्शन टू चैलेंज, तो यहाँ पर टू की जगह पर क्या कर दो, फॉर कर दो, तो फॉर चैलेंजिंग हो जाएगा, ये भी ठीक है। या फिर हम क्या करते हैं, टू चैलेंज द अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो असंवैधानिक लॉज हैं, कहाँ पर चैलेंज करेंगे इनको, इन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी संस्था है, इसलिए इसके पहले हमने उन्हें दा लगाया। ठीक है, इन द सुप्रीम कोर्ट। एजिटेशन, एजिटेशन यानी कि गुस्सा, थोड़ा सा विरोध, एंगर, अशांति। एजिटेशन एंड लीगल रिकोर्स विल हैव टू अंडरटेक साइमल्टेनियसली। अब कहता है कि थोड़ा सा क्रोध, कुछ जो लीगल संसाधन हैं वो विल हैव टू अंडरटेक साइमल्टेनियसली, वो साथ ही साथ करने होंगे। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। टू फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट, काहे लिए, तो यूनियन गवर्नमेंट को फोर्स करने के लिए, टू रीथिंक देयर डिसीजन। अब देखो देयर किसके लिए आया, द यूनियन गवर्नमेंट के लिए, सिंगल एंटिटी है इसलिए यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। ठीक है, इट्स डिसीजन। तो हैव टू अंडरटेक साइमल्टेनियसली टू फोर्स द यूनियन गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स डिसीजन। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने बात करी द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज से, कुछ हम लोगों ने पैराग्राफ से ग्रामर सीखने की कोशिश करी। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कहीं कोई ज़रा सा भी डाउट हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछिए, मैं 100% रिप्लाई करूँगा सभी को। ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, आपका दिन, आपका जीवन मंगलमय हो। और हाँ, वीडियो को सब जगह शेयर करते रहिए, इतने कम, चलिए खैर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है।